आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल में बड़ी हलचल। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। ऐवान सदर में अहम इजलास। कुछ देर बाद तलब सदर आसिफ अली ज़रदारी सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, शरीर रहमान, परवेज अशरफ और आज़ाद कश्मीर के रहनुमा शरीक होंगे। नून लीग के वफ़द की भी सदर ममलिकत से मुलाकात तय। पीपल्स पार्टी इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी एहसन इकबाल की सरबराही में ऐवान सदर जाएगी। आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर-ए-गौर आएंगी। मुलाकात के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी समत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। उधर नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। चौधरी अनवरुल हक ने अदम एतमाद को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में मैंने जन्म लिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने घर को आग नहीं लगा सकता। मैं अकेला आया था, आज दोस्तों में खड़ा हूँ। मैं वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने खजाना भरा खाली नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। सरबराह JUIF के साथ मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नए कानून साजी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, हुमायूं खान और जमील सुमरो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। JUI के असद महमूद भी मुलाकात में शरीक थे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला। शरह सूद आइंदा 1.5 माह तक 11% पर रहेगी। इजलास में मुआशी हालात, बैरूनी कर्ज और दीगर अहम इशारियों का जायजा लिया जाएगा। महंगाई के खतरात के बायस पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला किया गया। सैलाब के बाद ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती कीमतें शरह की कमी में रुकावट हैं। स्टेट बैंक ने इससे कबल मई में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की थी। मरकजी बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद 1100 बेसिस पॉइंट्स कम कर चुका है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नए एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाद के दौरान सऊदी क़यादत से अहम मुलाकाती शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवन्नाई, अफरादी वसाइल में ताउन पर गुफ्तगू होगी। इलाकाई और आलमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत, पायदार तरक्की के शोबे में ताउन के अज़म को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ और सीनियर काबीना अरकान भी शहबाज शरीफ के साथ हैं। पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल करार। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज ने खिताब में कहा कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। हुकूमत ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। वज़ीर आला के ड्राइव एंड इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात की हिदायत। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। कहा कि अवाम को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। इंतज़ामिया अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। पाकिस्तान ने जामे तजावीज़ तहरीरी शक्ल में दी। तालिबान के रवैये के बायस सूरत हाल मजीद पेचीदा। मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़, सालिस की भी शिरकत। गुज़श्ता रोज़ 13 घंटे तक बातचीत की गई। पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया। वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे, संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें।
इलेक्शन कमीशन के आइंदा इंतखाबात में अमला जुडिशरी से लेने की सिफारिश, तमाम हाई कोर्ट्स को जुडिशल अफसरों की फराहमी के लिए पाबंद बनाने की सिफारिश, निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 224(1) में तरमीम की सिफारिश की गई। दस्तावेज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता आम इंतखाबात में अदलिया से आरओज़ और DROज़ चाहता था। अदलिया की जानिब से अफसरान फराहम नहीं किए गए। अदलिया के इनकार पर मजबूरन ब्यूरोक्रेसी से तकर्रियाँ करना पड़ी। ब्यूरोक्रेसी से आए अफसरों की इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तियाबी मुश्किल रही। हर हल्के के लिए अलग RO की तैनातियों से मसाइल हुए। कौमी असम्बली के नीचे मुतल्लका सूबाई हल्कों के लिए एक ही RO की इजाज़त होनी चाहिए। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का स्याह दिन। पाकिस्तान में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुजाहरे। 10 बजते ही सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार। यौम स्याह की मुनासबत से वजारत खारजा से D चौक तक वॉक का एहतमाम। कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। रैली के शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर के बावजूद हक खुद अरादियत पर कायम है। आलमी बरादरी को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। कराची में पीपल सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। वज़रा, सेक्रेटरीज और तलबा की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से वादे पूरे करने का मुतालबा। यौम स्याह की मुनासबत से चकोटी में रैली का इनेकाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में सैकड़ों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठाए शुरका के कश्मीर की आज़ादी के नारे। कश्मीरियों का पाक फौज और वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारों की गूंज। रैली से खिताब करते हुए राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। कुछ लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जिद्दोजहद कभी फरामोश नहीं करने देंगे। कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में अकेली नहीं, पाकिस्तानी अवाम साथ खड़े हैं। कौमी क़यादत का यौम स्याह पर पैगाम। सदर मुमलिकत का कहना है, कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके भारत ने आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। जाली मुकाबले, माबराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, जुल्म जबर का तारीख बाब आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम की जायज़ सियासी आवाज़ों और ख्वाहिशात को दबाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकाम ने जालिमाना क्रैकडाउन शुरू किया। हज़ारों कश्मीरियों को बिला जवाज़ हिरासत में लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हम अहद दोहराते हैं कि जुल्म के खिलाफ ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के दिल की धड़कन है। वज़ीर आला और गवर्नर्स का भी यौम स्याह पर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान से ताउन खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तौसीअ सिफारती हदफ है। पाकिस्तान से ताउन को इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मौक़े देख रहा है। इस्लामाबाद से ताल्लुकात का नई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का बांग्लादेश का दौरा। जनरल साहिर शमशाद की बांग्लादेश के उबूरी सरबराह से मुलाकात। नेवल चीफ, एयर चीफ और दीगर हुकाम के साथ मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई, आलमी और सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का सलहट में इन्फेंट्री और टैक्ट स्कूल का दौरा। असातिज़ा तलबा से मुलाकात। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ की। सिनाकंजू पहुंचने पर चाको चबन दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी दी। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए PTI का स्पीकर से राब्ता। बैरिस्टर गोहर की महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक की मामले पर जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। कहा, आइन, कानून और असम्बली कवायद के मुताबिक मामला देखूंगा। दूसरी जानिब आइनी बेंच में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली से मुतल्लिक समात। बैरिस्टर गोहर अली खान ने अपीलें वापस ले ली। अदालत ने समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा अपग्रेडेशन मनसूबे में पेशरफ का जायजा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती काम की जांच पड़ताल। मनसूबे का पहला मरहला मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। ऑफिसर्स मैस में खाना भी खाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फायरिंग सिमुलेशन रूम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फोर्सी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा बनाएंगे। सिंध में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पहले से बेहतर है। जराइम पेशा अनासर कौमी धारे में आ रहे हैं। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में एक कदम रख दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का अज़म है। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम से मजीद शफाफियत आएगी। जदीद ई टिकटिंग से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। होटल आई ऐप भी मौसर तरीके से काम कर रही है। आबी वसाइल को महफूज बनाने और ज़राई तरक्की के मनसूबे लॉन्ग डैम पर काम तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि आबी मनसूबे सूबे के ज़राई मुस्तक़बिल के ज़ामिन हैं। सूबे में पानी के मौसर इस्तेमाल और ज़ख़ीरे के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई जा रही है। लॉन्ग डैम जैसे मनसूबे किसानों की खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़िज़ा इंतहाई जहर आलूदा। खानेवाल सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड। शेखुपुरा में 300, लाहौर में 293 और डीजी खान में 287 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी में मुदाखलत करें। खैबर पख्तूनख्वा गंदम की कमी का शिकार सूबा है। ऐसी पाबंदी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन सूबों के दरमियान तजारत और आमदोरफ्त की आज़ादी की जमानत देता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा। गंदम की तरसील पर पाबंदी से कीमतों में इजाफा और अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म से पाबंदियाँ खत्म कराने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नाम भी खत लिखा। विफाक से PIA परवाजें बहाल करने का मुतालबा। लिखा, परवाज़ों की बंदी से तजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। अवाम और ताजरों को मुश्किलात हैं। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के रोज़ाना परवाज़ें बहाल की जाएँ। सदर पुतिन की अमरीकी सदर से मुलाकात मनसूख नहीं हुई। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। रूसी सदारती दफ्तर के तर्जुमान का बयान। कहा, रूसी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप वक्त ज़ाया करने के लिए मुलाकात नहीं करेंगे। ये अमल पेचीदा है। सदर पुतिन की हिदायत पर मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात करेंगे। रूस और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद बातचीत जारी रहेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर तरबियती मशकें जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में कोचिंग स्टाफ की रहनुमाई में खिलाड़ियों ने तमाम शोबों में खामियां दूर करने की कोशिश की। हेड कोच माइक हेसन ने प्लेयर्स को खुसूसी लेक्चर भी दिया। बॉलर्स लाइन और लेंथ बेहतर बनाने पर काम करते नजर आए। बैटर्स ने अपनी पावर हिटिंग सलाहियतों को निखारने की कोशिश की। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का इब्तिदाई मार्का कल होगा। कौमी टीम छाती के कैंसर से आगाही मुहिम की मुनासबत से गुलाबी यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में उतरेगी।